हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिसको कि आप परफॉर्म करके आप अपने खो खो के गेम को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एंड्योरेंस, पावर, स्पीड को और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिसको कि आप घर पर रहकर या फिर आप अपने आसपास पार्क या मैदान में जाकर उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी की कोई नीड की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप खेलने से पहले और आप प्रैक्टिस के टाइम पर जो वार्म अप करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो उसको कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ हमारी वार्मिंग एक्सरसाइज है। तो इसमें हम देखते एक एक करके देखते हैं इसमें क्या कौन किसको किस तरह कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि पहले है हमारी शटल रेस। जब कभी हम किसी गेम की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारे कोच या जो हमारे सर होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस स्पीड को गेन करने के लिए आपको शटल रेस सबसे ज़्यादा कराई जाती है। इसीलिए क्योंकि आपको 1 सेकंड में रुकना होता है और आपको 1 सेकंड में ही तेजी से उठकर रनर को टच करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो हमारी शटल रेस होती है, ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस आपने ले लिया, 3 से 4 मीटर या 6 मीटर के आसपास की डिस्टेंस ले ली। आप तेजी से मूवमेंट करते हैं, आप ए साइड और बी साइड में आते हैं। आप तेजी से बी साइड से ए तरफ ही आते हैं, फिर बी तरफ की लाइन को टच करके आप फिर अदर साइड पे बी साइड की तरफ जाके उसको टच करने की कोशिश करते हैं। ये जो रेस होती है अप्रॉक्स जो टाइम ड्यूरेशन जो लगाते हैं हम लोग 30 सेकेंड या 1 मिनट के अप्रॉक्स आसपास लगाते हैं। तो इसमें हमारे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये खो खो में बहुत मस्त रेस है। इसी में हमारी जो सेकेंड वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो है वेरिएशन स्पीड रनिंग। इसको करने के लिए 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 की जो मीटर की जो रेसेस होती हैं वो हम एज आ वार्म अप के तौर पे लेते हैं। कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई हम रेस कर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है। जो हमारी वेरिएशन स्पीड की जो रनिंग स्किल्स को और डेवलप करने के लिए जो रेसेस होती हैं वो मोस्टली हम लोग इसी में यूज़ करते हैं। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की जो रनिंग होती है वो तेजी से हम करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिग जैग रनिंग। जिग जैग रनिंग में आपको जैसा हमारा ये जेड बनता है, आपको उसी के वेरिएशन के फॉर्म में रनिंग करनी पड़ती है। आप इसको ए पॉइंट मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी और डी। आपको जिग जैग करते हुए रनिंग को कंटिन्यू करनी होती है, जिसमें कि आप अपने कोन को रखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने में सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट आपको कव या फिर आपको डोज देने में, जो अपोनेंट को देने में काम होता है, वो सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज यूज़ होती है वो यही यूज़ होती है। एक तो आपकी रनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप शटल रेस का यूज़ करते हैं। दूसरा जो आपकी होती है जिगजैग रनिंग, जिसमें आप अपने अपोनेंट को कैसे उसको शेक करके आप उसको अलग डायरेक्शन में उसको भेज सकते हैं। तो ये इसमें आपके जिगजैग रनिंग बहुत यूज़ होती है। तो जिगजैग रेस में हमारे जो लेग्स के जो मसल्स होते हैं, जो हमारी थाइस की मसल्स होती हैं, वो उसको इम्प्रूव करती हैं। स्किपिंग को हम अपने जंपिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, जिसमें हमारी जो लेग्स के जो जंप होती है, जो हम स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, तो उसमें हम खो खो में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं कि इसका यूज़ ऐसे होता है कि आप जैसे अपने सिटिंग ब्लॉक्स पर बैठे होते हैं और फिर आपको तेज़ी से उठना होता है। तो स्किपिंग मेथड में ये ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें थाइस की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग इतनी हो जाती हैं कि वो एक क्विक मूवमेंट में तेज़ी से आप उठ सकते हो। तो स्किपिंग का यूज़ इसलिए होता है। रोलिंग से इसमें थोड़ा सा मेथड इसमें अलग ये होता है कि आप जैसे आप ग्राउंड पे गिर जाते हैं, तो आप गिरने के बाद आप कैसे आप अपने आप को सेटल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं कि आप गिर जाते हैं तो आप कैसे उठ सकते हैं। और रोलिंग में आपको ये फ़ायदा होता है कि इनकेस आप ग्राउंड पर डायरेक्ट गिर रहे हैं, डायरेक्ट सेंस मतलब ये है कि आप अपना कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, इनकेस आप गिर रहे हैं,
तो आप रोलिंग करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हर एक गेम में सिखाया जाता है कि कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए, कैसे आप अपने आप को सिक्योर करना सीखें। क्योंकि गेम कोई भी गेम हो XYZ, तो उसमें सबसे ज़्यादा चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है वो बताई जाती है, फिर उससे आपको जो कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे आपको अपने आप को डिफेंस करना है कि आपको चोट ना आए, कोई इंजरी ना आए। तो उसके लिए कई सारी एक्सरसाइज इसलिए सिखाई जाती हैं। और आपसे हमेशा यही कहा जाता है जब कभी आप कभी गेम खेलने जाएं तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को वार्म कर लें, जिससे कि आप इनकेस कभी खेलते हैं, कभी आप ग्राउंड पर गिरते हैं या फिर आपको किसी तरह की कोई मसल्स में कोई स्ट्रेच आ जाता है तो वो ना आए। तो रोलिंग में आपको बता दिया कि रोलिंग आपको इसीलिए यूज़ होती है। डाइव का मतलब आपका ये होता है कि आप अपने जब आप स्पीड रनिंग में होते हैं तो आपसे ज़्यादा अगर आप किसी प्लेयर को चेस कर रहे हैं और जो हमारा रनर है वो तेज़ी से दौड़ रहा है, तो अपने आप को और अपने जो स्किल जो है उसको और फास्ट करने के लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। जो हम ड्राइव मारते हैं, ड्राइव मारने से हमारा क्या होता है, जो 100% जो होता है हमारा जो रनर होता है, अपोनेंट होता है, उसको हम टच कर लेते हैं। इनकेस जैसे कि हम सिंपल अगर रनिंग कर रहे हैं तो वो जिग जैग करके वो आपसे जा सकता है। लेकिन आप जैसे ये ड्राइव मारते हैं, आप जंप लेते हैं, जैसे टाइगर जंप होती है वैसे उस तरह का टच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो अपोनेंट है या आपका जो रनर है वो आपसे बच पाएगा। वो 100 to 100% वो आउट हो जाएगा। तो इसी में हमारी जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो चेन खो प्रैक्टिस होती है। चेन खो का मतलब जैसे होता है कि एक लाइन में आपके जो सारे प्लेयर बैठे हुए हैं उसको हम एक चेन के ज़रिए खो पास करके उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसका बेनिफिट हमें तब मिलता है जब आप किसी रनर को पकड़ने जाते हैं। पकड़ने से मतलब ये, टच करने से मतलब आपका ये है कि आपका जो रनर होता है, जो आपके सिटिंग ब्लॉक्स पे जो बैठे प्लेयर होते हैं वो उनके बीच में मूव करता है। तो हम जितनी जल्दी से उठेंगे और अपने अदर प्लेयर को पास करेंगे तो हम एक स्ट्रेटजी ऐसी बना लेंगे कि उसको हम उसी घेरे में पकड़ लेंगे जो हमारे जो सिटिंग ब्लॉक्स के बीच में बैठे प्लेयर हैं। तो इसीलिए हम चेन खो की प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि आप खो के अंदर जितनी जल्दी से आप अपोनेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गेन कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोल डाइव्स। पोल डाइव्स के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आउट करने का, सबसे ज़्यादा चांसेस आपके पोल डाइव्स के पास ही होता है। क्योंकि जो हमारा बैक जोन है, बैक साइड का जो फ्री जोन होता है वो हमारा 1.5 मीटर का होता है। तो जब हम बॉडी हमारी रनिंग कंडीशन में होती है तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। तो जब भी हम पोल के बैक साइड से रन करते हैं और हमारा जो चेज़र होता है, जो रन को चेस कर रहा होता है, वो पोल को पकड़कर ही मूवमेंट करने की कोशिश करता है, तो हमें बहुत हद तक अच्छा टाइम मिल जाता है कि पोल ड्राइव पर अटैक करके हम उसको आउट कर सकें। डोजिंग रनिंग, जिसको हम बोलते हैं डोज रनिंग। डोज रनिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे मोमेंट हम करते हैं कि हमें लग रहा है कि हम जो सिटिंग ब्लॉक्स पे बैठे हुए हैं हम उसको खो पास कर रहे हैं, बट उसको खो ना देकर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एक मोमेंट हमें ये लगता है कि जो हमारा रनर उसके सामने खड़ा हुआ है, मैंने उसको खो पास किया बट वो आगे बढ़ जाता है, वो और आपके वो रो में आ जाता है, मतलब आपके एरिया में आ जाता है कि आप उसको टच कर सकें। तो ये होता है डोज देना। डोज का मतलब यही होता है कि हम उसको कैसे फेक इशारे करके या फिर फेक हम अपने प्लेयर को पास करके जो हमारे सेटिंग बॉक्स पर बैठा हुआ है तो उसको हम कैसे कंफ्यूज कर सकें। तो इसी की प्रैक्टिस हम करते हैं डोज रनिंग करके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर आफ्टर एक्सरसाइज के बाद फिर हम गेम की प्रैक्टिस करते हैं। जो मैंने इतने सारे रूल्स बताए हैं या फिर जो एक्सरसाइज बताई हैं, जो वार्म अप कंडीशंस थी, वो सब करने के बाद फिर हम गेम की प्रैक्टिस करते हैं।
तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज हैं जो कि आप खो खो के ग्राउंड पर इजी कर सकते हैं। आप ग्राउंड पर नहीं ना जाकर आप अपने घर पे भी आराम से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें शटल रेस हो गई है, आपकी वेरिएशन स्पीड रनिंग हो गई है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। और जैसे आप शटल रेस करते हैं आप उसके और थोड़ा सा पावर इंक्रीज करके आप ये स्पीड रनिंग कर सकते हैं। जिगजैग रनिंग, जैसे मैंने बताया आपको, जिगजैग रनिंग कुछ इस तरह होती है। आप अपने कोन या फिर जो स्टोन होते हैं घर में मिल जाते हैं मोस्टली, आप इसी कंडीशन में इसको रनिंग करिए, फिर आप इस तरह जिगजैग रनिंग कर सकते हैं। स्किपिंग ऑलमोस्ट सभी के पास होती है स्किपिंग, तो आप घर में रहकर ही आसानी से स्किपिंग कर सकते हैं। रोलिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि आपके घर के आसपास ऐसा सरफेस एरिया नहीं मिल पाता है जो सॉफ्ट हो। ये रोलिंग वगैरह जो है और ये डैश वगैरह जो है, आप इसको करने के लिए कुछ सॉफ्ट जगह चाहिए होती है। रोलिंग आप ऑलमोस्ट जो फ्लैट एरिया, फ्लैट सरफेस है या फिर कुछ चिकनी जो, जैसे घर में हमारे टाइल्स हो गए या फिर हमारे जो फर्श हो गई है कोई स्मूथ होती है, तो उसको रोलिंग आप इजी कर सकते हैं। बट जो हमारी डाइव्स होती है, जो डाइव मारते हैं हम, उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट सरफेस चाहिए होता है। जैसे ग्राउंड में हमारी मिट्टी होती है, जो घास होती है, उसमें हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चेन खो की प्रैक्टिस करने के लिए आप आप अपने घर पर ही कुछ ऐसे मार्क्स बना लीजिए कि आप सपोज करिए इस मार्क पे बैठे हैं, आप इस मार्क पे बैठे हैं, आप इस तरह कुछ मार्क्स बना लीजिए। आप तेज़ी से इस पर सेट करिए, फिर आप होकर फिर इस पर मूव करिए। तो आप इस तरह चेन खो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोल ड्राइव्स के लिए आप अपने घर के पास आप ऐसे कुछ पिलर देख सकते हैं कि पिलर आपका कोई हो, या फिर कुछ ऐसा दीवार के पास ऐसे कुछ छोटा सरिया या पाइप के टाइप का जो लगा होता है, पोल लगा होता है, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपको जहाँ के पोल टाइप का घर के आसपास या पार्क में ऑलमोस्ट मिल जाता है, जहाँ पर रोड लाइट जो लैंप लगे होते हैं, आप उस पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। डोजिंग की प्रैक्टिस, जैसे कि डोज की जो प्रैक्टिस होती है रनिंग की, तो आप उसमें आपने इसमें फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं कि आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट, मुझे ये लगता है कि ये जो सारी वार्म अप एक्सरसाइज हैं ये आप इजी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज आपको नहीं हो पा रही है या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, तो मेक श्योर कि आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, तो जिसका मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको किसी तरह की नीड, कोई हेल्प है, गेम से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। तो अगर आपके कोई इससे कोई रिलेटेड गेम से कोई इंक्वायरी है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कमेंट्स है, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।